नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि देश में जो आरक्षण का मुद्दा है, यह सिर्फ 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। लेकिन राजनेताओं ने समय समय पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है और हमारे देश में आरक्षण का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और समय समय पर आरक्षण को हटाने की मांग भी की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश में आरक्षण कैसे आया और इसमें सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो बने रहिए इस वीडियो में और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियों से आप अपडेट होते रहें। तो चलिए जानते हैं, हमारे देश में भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। उस समय इसमें SC, ST और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो 10 वर्षों के लिए ही लागू हुआ था। 1960 के दशक में सरकार द्वारा जब यह ऑब्जर्वेशन किया गया कि आरक्षण देने से क्या फायदा हुआ है, तो सरकार द्वारा यह पाया गया कि SC, ST समाज को सामाजिक बराबरी अभी नहीं मिली है और यह पाया गया कि SC, ST को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। सामाजिक भेदभाव, शिक्षा और गरीबी अभी भी समाज में फैली हुई है और SC, ST समाज राजनीतिक मुख्यधारा से अभी भी पिछड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त आंग्ल भारतीय समुदाय की भी संख्या कम होने के कारण यह मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए थे। तो उनके हितों के लिए राज्यसभा में उनके नामांकन की व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक था और SC, ST के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता थी। इसके अलावा संविधान निर्माताओं की मूल भावना भी यही थी कि राजनीतिक आरक्षण को स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से लागू रहने देने की आवश्यकता है, जब तक कि वह मुख्य धारा से ना जुड़ जाए। लेकिन 1950 से 1960 के इन 10 वर्षों में लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया था। तब सरकार ने भारतीय संविधान में 8वां संशोधन सुनिश्चित किया और अनुच्छेद 334 में परिवर्तन कर SC, ST और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 1970 तक लागू कर दिया और समय समय पर आरक्षण के मामले में इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। तो अभी वर्तमान में सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है और एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या यह आरक्षण देने से समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम लोग आरक्षण को तरीके से हमेशा के लिए संशोधन कर बढ़ाते रहेंगे। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर पिछड़ा समुदाय अभी भी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पीछे हैं तो आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए और इसमें जो आज मजबूत हो गए हैं उनको समीक्षा उपरांत आरक्षण के लाभ से मुक्त करने की भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।